गांव की क्या खबर है रे? सब लोग ठीक तो है ना? नमस्कार दादा। क्या खबर लाया है? खबर चौकी कौन ही दादा? उस कमीने ने बस्तीवाड़ा का जीना हराम कर रखा है। किस कमीने ने? उसी ने, हनुमान सिंह ने। क्या कह रही है तू? क्या कह रही है तू? हनुमान सिंह जिंदा है क्या? हाँ दादा, वो जिंदा है और सुना है वो भाभी के घर भी गया था। उसको डरा धमका कर आया है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उस कुत्ते को कोतवाली में खत्म कर चुका था। मन ने बस्ती जाना होगा। मन ने कल सुबह ही बस्ती जाना होगा। कृष्णा, बस्ती जाने की तैयारी करो। अब समय आ गया है ठाकरा से पीछा हटने का। हुकुम। डीएसपी साहब ने आपको बुलाया है। ओह, तो ठाकुर साहब आ गए? जी, और उन्होंने साथ साथ सज्जन सिंह, मान सिंह और भीम सिंह को भी बुलाया है। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो? हुकुम, मैं वहां मौजूद था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठाकुर साहब आइए। कब तशरीफ लाए आप? ठाकुर विक्रम सिंह का कोई सुराग मिला? जी नहीं, बागी विक्रम सिंह का कोई पता नहीं चला। हाँ, सुमेर के एक साथी कल्ला डाकू ने कीमत लेके हमें खबर बेची है कि सुमेर अपने साथियों के साथ बस्ती की तरफ रवाना होने वाला है। लेकिन हम उसे पहले ही रोक लेंगे, क्योंकि कल्ला ने हमें उसके पड़ाव का पता भी बता दिया है। बात की बात ठाकुर साहब, खबर तो बहुत अच्छी है। लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे कि सुमेर सिंह बस्ती में क्यों आ रहा है? जी, आप पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि कारण तो आप जानते ही हैं। और कारण है सुमेर की बीवी जिंदा और उसकी कोख में पल रहा बच्चा। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब। सुमेर आपकी मौत बंद करा रहा है। जी, हमारे ट्रांसफर होते ही आप इन सिपाहियों के साथ जिंदा के घर गए थे? जी हाँ, बागी सुमेर की औरत से पूछताछ करने के लिए। और पूछताछ उस गरीब औरत की कोख में पलते हुए बच्चे को मार डालने की कोशिश से होती है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ये मत भूलिए कि उस वक्त वहां रूप भाभी मौजूद थी। हम ये भी जान गए कि ये शर्मनाक हरकत आप पहले भी कर चुके हैं। अनजाए बच्चे के कत्ल का चश्मदीद गवाह हमारे पास है। बात की बात ठाकुर साहब, आखिर ये हाँ हनुमान सिंह, यही कहना चाहते हो कि कीड़े मकोड़े हैं ना? आपके इस घटिया विचार ने न सिर्फ बस्ती वालों को घर से बेघर किया, बल्कि सुमेर जैसे जिम्मेदार पुलिस वाले को बागी होने पर मजबूर किया। हमने आपकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजने का फैसला किया है और यह हमारी पूरी कोशिश होगी हनुमान सिंह जी कि आप और आपके ये तमाम साथी पुलिस फोर्स से डिसमिस कर दिए जाएं और बाकी की जिंदगी आप काल कोठरी में बिताएं। वो तो बात की बात है ठाकुर साहब। फिलहाल बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? अब आप जाकर तैयारी कीजिए। हम बागी सुमेर सिंह को घेरने जाएंगे। उसका ग्रोह बहुत बड़ा है। हमें ज्यादा से ज्यादा बंदूकें और पुलिस फोर्स की जरूरत है। इसलिए हनुमान सिंह जी, आप जैसे घटिया ऑफिसर भी हमारे साथ चलेंगे। हुकुम, अब हमारा क्या होगा? सुमेर को घेरने की बात तो है ही। बात की बात, इसी गड़बड़ में कोई हादसा भी तो हो सकता है। किसी की गोली का निशाना कोई गलत आदमी भी तो हो सकता है। आपका मतलब है ठाकुर राजेंद्र सिंह? इससे पहले कि वो हमें हटाए, हम उसे हटा देंगे। भवानी सिंह, तुम? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आओ
गश्त पर चलें। बात की बात, तुझ में ठाकुरों का खून नहीं है, तेरे खून में जरूर कुछ खोट है। हे राम। अरे भैया, ये बात है क्यों भैया? अरे इस बेचारे पुलिस वाले को तो किसी ने गोली मार दी। मेरी जिंदगी तो खत्म ही हो रही है। ठाकुर राजेंद्र सिंह की जान खतरे में। ठाकुर विक्रम सिंह से जाके कहो कि हनुमंत सिंह। मैं जानता हूं कि तू गांव जाना चाहता है, मगर मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। ठाकुर विक्रम सिंह, तेरा मेरा हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा है, फिर चुकता हो जाएगा। आज मैं जल्दी में हूं, हमारे रास्ते से हट जा। और आज ही मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। ठाकुर, बरसाती नदी को रोक सकेगा? इस तूफान को रोकने की ताकत है तुझमें? गुस्से का तूफान तो ठाकुर विक्रम सिंह है सुमेर। हाँ, बरसाती नदी को कभी नहीं रोका, आज रोकने का इरादा है। मेरे रास्ते से हट जा ठाकुर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और तुझे जाने दिया तब भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज गांव में तेरी जान को खतरा है। इतनी फिक्र ठाकुर, कब से? जब से पता चला है कि तेरी जान के साथ एक और जान को खतरा है, और वो है मेरे भाई राजन की जान। किसकी जान का वास्ता दे रहा है? ठाकुर राजेंद्र सिंह की जान का, जो एक पुलिस अफसर है और हमारे खून का प्यासा है। पुलिस ऑफिसर राजेंद्र सिंह तो मेरी जान का भी दुश्मन है, मगर वो मेरे बाप का बेटा है, मेरा छोटा भाई है, और उसकी जान की खातिर मैं किसी भी नदी और तूफान को रोक सकता हूं। ठाकुर विक्रम सिंह, जिंदा मेरी बीवी है और उसकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। आज उनकी जान को भी खतरा है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मुझे अच्छी तरह जानकर भी तूने ये कैसे मान लिया कि मैं तुझे यूं ही जाने दूंगा? आज या तो मैं अपने भाई की शक्ल देखूंगा, या तू अपनी बीवी की। सोच ले, एक बार तुमने कहा था तेरी जान पे मेरा हक है और मेरी जान पे तेरा। याद है, पर उस वक्त एक दूसरे के लिए जान देने की बात थी, और आज जान लेने की बात आ गई है। और उस वक्त मैंने यह भी कहा था कि तेरे और मेरे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। आज भी कोई तीसरा नहीं होगा ठाकुर विक्रम सिंह, ये साली बंदूक में नहीं।
जिन्ना तू समझ गया। हट जा जिन्ना। खबरदार अगर तूने विक्रम पर अब हाथ उठाया तो नहीं, मैंने छोड़ दे जिन्ना। हमने सारे होने वाले बच्चे की सौगंध। जिन्ना तू क्या जाने है, जिस बच्चे की तने सौगंध दे रही हूँ वो भी पहले की तरह अब भी पैदा होने से पहले ही मर गया होता, अगर रूप कंवर ने मुझे उस राक्षस हनुमान सिंह से ना बचा लिया होता। जिन्ना। हाँ, मैं ठाकुरों की आन को ठोकर मारकर बस्ती में गई थी आपके दुश्मन के घर, ताकि उसके होने वाले बच्चे को जन्म से पहले बचा सकूं। और कुछ सुनेगा? कल्ला जिसे तू अपना जिगरी मानता था, उसने ठाकरा से पैसा लेकर बेच दिया, तन्ने सारी खबर दे दी, और वो कुत्ता हनुमान सिंह मेरा सुहाग लूटने की पूरी तैयारी कर बैठा था। और इसी गड़बड़ में मेरे भाई राजन को वो गोली मारने वाला था। एक उसको क्यों रोते हो? तुम्हारा अपना साथी ठाकुर शक्ति सिंह तुम्हें बेच गया उस दोगले सरपंच के हाथों। तुम दोनों अपने आप को राजा समझते रहे, पर शतरंज के मोहरों के सिवा तुम लोग कुछ न थे। दौलत और ताकत के भूखे कुत्ते तुम्हें लड़ाते रहे। ठाकुर शक्ति सिंह और कल्ला बावड़ी के पास पड़ाव डाले हुए हैं। तुम ऐसा करो, रूप और जिंदा भाभी को पत्थर वाली सराय पर ले जाओ, हम एक छोटा सा काम करके आते हैं। शक्ति, सुमेर और विक्रम दोनों एक साथ। क्या बात कर रहे हैं? चौधरी सुमेर सिंह को बेचने गया था तू? हाँ, ठाकुर विक्रम सिंह ने बेचने गया था।